बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें तो आपने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर के आजाद पार्टी ने वकार रसूल पर चढ़े आतंकी गतिविधियों की अगर मामले की बात करते हैं उसमें मुलव्विस होने की जो है एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि यह बड़ी जानकारी आजाद ने जो है आजाद की पार्टी ने वकार रसूल पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि 2005 और 2008 के चुनावों में जो है आतंकी गतिविधियों में जो है उन्होंने पूरी तरह से उनसे जो है वो मदद ली है। ये बड़ी जानकारी जो है और बड़े आरोप जो है गुलाम नबी आजाद की पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था और उस बीच भी कई सारे आरोप जो है कई नेताओं पर लगाते हुए नजर आए हैं। मगर इस पर तमाम पार्टी की तरफ से जो है वो बड़े आरोप जो है वो आप लगाए गए हैं। ये आपको बताना चाहेंगे कि आजाद की पार्टी की बात करें तो इसकी तरफ से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वकार रसूल की तरफ से भी सख्त आरोप जो है वो डीएपी पर लगाए गए हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद की पार्टी पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो इंटरव्यू दिया था और जिसके बाद ये कहा था कि मैंने देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि खुद भी वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनके पास पावर थी, वो कार्रवाई कर सकते थे। आखिर उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? मगर अब आजाद की पार्टी और भी तेज जो है वो रुख पकड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ी खुफिया एक रिपोर्ट जो है वो हमारे तक पहुंची है, वो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। मगर सवाल यहां पर यह है कि 2005 की चुनावों की बात करें या फिर 2008 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो किस तरह से आतंकी की बात करें, एक आतंकी जो कांग्रेस से ताल्लुक रखता हुआ नजर आया है। हालांकि उसका सोशल मीडिया पर लगातार जो है ये तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उस आतंकी को एनकाउंटर में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढेर कर दिया था, मगर उसके बावजूद एक आईडी कार्ड बरामद किया गया था। उस आईडी कार्ड की बात करें तो उसमें कांग्रेस का एक्टिव जो है वो मेंबर बताया गया है। हालांकि वो साइन जो है वो वकार रसूल के बताए जा रहे हैं। हालांकि ये इशू आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इशू किया गया है। ये एक गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं वकार रसूल पर और कांग्रेस पार्टी पर। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको बताना चाहेंगे, आइए देखते हैं। वकार रसूल साहब कसम खाकर बोलो, क्या वकार रसूल साहब कसम खाकर बोलो, क्या आप और मैं सुनील शर्मा यानी बीजेपी मंत्री के पास नहीं गए? क्या आपने नहीं कहा कि मुझे एजेंसी वालों ने करप्शन का बहुत बड़ा केस किया है, मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप अपने दोस्तों को बोलो चंडीगढ़ साथ आए? अगर वकार रसूल इस चीज से इनकार करता है, खुदा की कसम ये मोबाइल तुझे जवाब देगा, इस पर रिकॉर्डिंग मौजूद है। वकार रसूल का आपने सुनील शर्मा के घर में जाकर 4 बार मुझे नहीं कहा आओ अपने दोस्त से बात करो और मुझे बचाओ? क्या ये गलत है? मैं उस लेवल तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो आदमी झूठ बोलता है उसका मुंह बंद करने के लिए बोलना पड़ा। यकीन मानना, ये मोबाइल मुझे परसों कांग्रेसी आप दोस्त है, ख्यालात अलग अलग, कहा मोबाइल दिखा, मैंने कहा ले ले। मोबाइल मेरा लिया, वकार रसूल की 52 रिकॉर्डिंग मेरे पास है, 12 उसने डिलीट की है। मैंने कहा मेरे भाई एक मोबाइल में करेगा, 1000 मोबाइलों में सेव रखा जाएगा कहां? जो अपनी पार्टी, जो पीसी और जो गुलाम नबी आजाद अब नया मुखबिर सेंटर का बन चुका है, नया एजेंट जो है सेंटर का बन चुका है। आज वो फुलटास वाले जो है वो बीजेपी को फेंक रहा है कि मारो छक्का, कि मैंने 18 साल पहले कोई फाइल कांग्रेस वालों को भेजी थी, मनमोहन जी को भेजी थी, पाटिल साहब को भेजी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं गुलाम नबी आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, आप यूनिट कमांड फाइट कमांड के चेयरमैन थे, आप होम मिनिस्टर थे और आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए
जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, अगर उसको पता था कि कोई इलीजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है, तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। ये जो भी है ये आप सबको पता है, मीडिया को सबको पता है कि ये इन्होंने किया हुआ है। ये तो नहीं वो कर सकते कि डिनाई कि नहीं जी मैंने आईडी कार्ड्स नहीं बनाए हैं। ये नहीं बोल सकता है वकार रसूल साहब, ये नहीं बोल सकते कि मैंने हवाला किया हुआ है या नहीं किया, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं चाहे। अगर वो नहीं किए हैं तो वो प्रूव क्यों नहीं करते? हम तो एनआईए से सीबीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्रूव पे इसको ना कर ले। अगर उन्होंने वो ना इसकी जांच पड़ताल तो करे, ये ऐसा क्यों नहीं? वी आर रिक्वेस्टिंग टू सीबीआई एनआईए इसका प्रूफ चले, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कुछ भी नहीं। अगर वो लोग क्लीन चिट है, वकार रसूल साहब इतने क्लीन एंड क्लियर इंसान है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिन्होंने कार्ड्स पे साइन नहीं किए हैं, जिन्होंने हवाला नहीं किया है, तो फिर वो चुप क्यों बैठे इस बात पे? आज तो वो बोल क्यों रहे हम लोग जिन पे केस करेंगे, वो करते क्यों नहीं है? करे तो सही। ऐसा नहीं है कि वो खाली बोल रहे हैं, क्योंकि वही चुप के बैठेगा जिसने कुछ किया नहीं किया हो। उन्होंने जब तक कुछ किया नहीं है इस पे वो चुप क्यों बैठे हैं? परसों से तो इतना बोल रहे थे, शोर शराबा मचा रहे थे, वो जी ये जी ऐसे जी, आजाद से अब अच्छे लीडर नहीं है। आज वो चुप कैसे बैठे हैं? तो बोल दे। नहीं तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईबी से भी और एनआईए से भी, प्लीज गो ऑन द वेरिफिकेशन एंड गो ऑन द ग्राउंड। वी वांट अ प्रूफ फॉर दिस। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो आरोप प्रति आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं कि ये सरगना जो है वो आतंकी का था, और आतंकियों का सरगना जिसको लगभग जो है पुलिस ने जो है नष्ट और नाबूद कर दिया गया था, और उसके पास से ये आईडी कार्ड जो है वो बरामद किया गया था, और एक्टिव मेंबर जो है वो कांग्रेस का बताया जा रहा था। और बनिहाल डोडा की बात करें तो ये बनिहाल डोडा का ये बताया जाता है, और जिस तरह से ये आरोप जो है अब वकार रसूल पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से बनिहाल और डोडा की बात करते हैं तो वहीं के रहने वाले वकार रसूल हैं, और उनके साथ जो है इसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। ये बड़े आरोप जो है अब कांग्रेस पार्टी पर और वकार रसूल पर लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से अपनी पहचान छुपाकर जो है ये आतंकी जो है, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएगा कि जिस तरह से आतंकी को हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नष्ट और नाबूद किया था, और जिस तरह से अपना नाम छुपाकर, हालांकि मोहम्मद शरीफ नायक इसका नाम जो है वो बताया जाता है, जो अपना नाम छुपाकर जिस तरह से ये आतंकी सरगना, जिस तरह से ये आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह से लिप्त था, और जिस तरह से ताल्लुकात बताए जा रहे हैं कि वकार रसूल के साथ इसके ताल्लुकात थे 2005 और 2008 के चुनावों में। ये लगातार जो है अब गुलाम नबी आजाद और गुलाम नबी आजाद के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपने वो वीडियो सुना, इसके बाद जो हमने वीडियो आपको सुनाया ये हमारा कहना नहीं है, ये उस व्यक्ति का आरोप है, जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास वो पूरा ऑडियो है, मेरे पास लगभग कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे ऑडियोस हैं जिस पर वो आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद जो है वो अब पूरी तरह से कांग्रेस पर तीखे बोल बोलते हुए नजर आए हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वकार रसूल की तरफ से भी सख्त संदेश दिया गया है। उनका यह कहना है कि अगर इस तरह से आपके पास उस समय पावर थी, आप कार्रवाई कर सकते थे, और अब आप भाजपा की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से ए पार्टी और बी पार्टी और सी पार्टी का वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं वकार रसूल। ये आतंकी, आपको बता दें कि उस समय की वो तस्वीर दिखाई जा रही कि जब उस आतंकी से ये आईडी कार्ड बरामद किया गया था, ये एक्टिव मेंबर उस समय बताया जा रहा था, कांग्रेस का मेंबर बताया जा रहा था, जो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इशू किया गया है ये कार्ड, और बनिहाल डोडा का बताया जाता है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस आतंकी को इनकाउंटर में जो है इसे पूरी तरह से इसका खात्मा किया था, और उसके बाद से जो है ये आईडी कार्ड इससे बरामद किया गया था। अब लगातार ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, और लगातार जब हमने चर्चा करने की कोशिश की गुलाम नबी आजाद के पार्टी के प्रवक्ता से, तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले भी आपने सुना कि उनकी प्रवक्ता जो है कश्मीर से, वो भी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है, और सरकार से और केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए हैं कि इस पर पूरी प्रूफ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और इस पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हालांकि कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से भी अब कड़ी रुख जो है वो अपनाया जा रहा है और इस पर वकार रसूल जो है वो पूरी तरह से डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि मेरे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, जो ये सिर्फ रूमर फैलाए जा रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लगभग 18 साल पहले इस तरह का अगर ऐसा कुछ पूरा मामला था तो इस पर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व उस समय मुख्यमंत्री थे और उस समय वो कार्रवाई कर सकते थे। हालांकि क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए, सवाल यहां पर यह है। और दूसरा सवाल यहां पर जिस तरह से वकार रसूल द्वारा उठाया गया, उनका यह कहना है कि इस पर जो है अब जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी आरोप हैं और सिर्फ ये कांग्रेस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ भाजपा की भाषा बोली जा रही है। और इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो है ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए और कांग्रेस को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। मगर वकार रसूल का साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता और अगर ऐसे कोई मामला था तो लगभग जब जम्मू कश्मीर में आप मुख्यमंत्री थे आप कार्रवाई कर सकते थे। हालांकि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस पर लगातार निगाहें रहेंगी, मगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं वो लगातार अब इस पर तीखे बोल बोलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ डीएपी की बात करें, गुलाम नबी आजाद की पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार तीखे बोल जो है वो बोले जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक प्रोब कराइए जो आप या तो सीबीआई से या फिर एनआईए से इसका पूरा केस का खुलासा कीजिए और हमें भी बताइए सच्चाई है क्या, क्योंकि